हेलो फ्रेंड्स, आधार विष्णु एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज 3.2 का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 क्या है। समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे दो समीकरण दिए गए हैं। दोनों समीकरणों की सहायता से आपको ग्राफ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष को क्लियर करना है। फिर वहाँ पे जो दोनों रेखाओं से होकर के जो त्रिभुज बनेगा उसको वहाँ पे छायांकित कर देना है और क्या करना है, लास्ट में उनके अक्ष को भी लिख देना है। यही करना है इस क्वेश्चन में। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले करना क्या है कि यहाँ पे जो इसका नाम है उसको नोट कर लेते हैं, यानी ग्राफ का। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है एक पहला समीकरण कि x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। यह पहला समीकरण है। अब इसमें क्या करेंगे कि जब पहला समीकरण दिया हुआ है तो इनको जैसे पहले हम ग्राफ बनाते थे एक उसका टेबल बनाते थे, उसी तरह इसमें भी टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पे इस y को इधर ले जाएंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 1। अब करना क्या है, एक पहले यहाँ पे टेबल का प्रोफार्मा तैयार कर लीजिए। अब यहाँ पे जब इसको तैयार करेंगे तो यहाँ पे इनको ऐसे बनाते हैं तो x और y लिखते हैं। और यहाँ पे सपोज कीजिए कि x का मान जो भी रखेंगे बदल कर, सपोज कीजिए कि हम x का मान 0 रख रहे हैं, तो यानी 0 रख रहे हैं तो y क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। फिर वैसे ही जब हम सपोज कीजिए कि x का मान कुछ और रख रहे हैं, यानी कहने का मतलब कि यदि -1 मान लीजिए रख दे रहे हैं तो -1 और +1 0 हो जाएगा, तो y का मान क्या मिल जाएगा, 0। ये तो बहुत ही सरल तरीके से मिल गया। अब क्या करना है कि वैसे ही एक समीकरण और दिया हुआ है। तो एक दूसरा समीकरण है यहाँ पे कि 3x प्लस 2y, फिर आगे है -12 इक्वल टू 0। यही है। तो इसका भी क्या करेंगे, तो इसमें सबसे पहले आप जब 2y इक्वल टू करेंगे तो यह क्या होना चाहिए, यह उधर जाएगा तो यानी 12 यानी 12 फिर -3x हो जाएगा। फिर जब y इक्वल टू करेंगे तो 12 माइनस 3x और पूरे का बटे यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, देखिए इसकी सहायता के लिए कुछ ना कुछ मान तो रखना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ पे कुछ ऐसा मान सोचेंगे कि कुछ हमें प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए भी हम एक ऐसे टेबल बना लेते हैं और टेबल बनाने के बाद इसमें भी हम मान को रखना शुरू कर देंगे। जैसे मान लीजिए हमने यह x बना लिया, फिर यह y बना लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि यह 12 माइनस 3x है। यदि x की जगह हम 4 रख दें तो 3 चौके 12, 12 में से 12 निकला, 0 बच्चे 2 करेंगे तो यानी कितना आ जाएगा, 0 आएगा। यानी जब हम x का मान 4 रखेंगे तो y हमें क्या प्राप्त होगा, 0। फिर वैसे ही जब यहाँ पे हम 0 रख देंगे x का मान, तो 3 से 0 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। फिर 12 बचेगा, 12 में 2 से भाग देंगे तो 6 मिलेगा, यानी जब 0 रखेंगे तो यहाँ पे 6 मिलेगा। तो यहाँ तक तो आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब हमें इससे संबंधित क्या करना है, तो आइए सबसे पहले इसका हम टेबुलेशन बना लेते हैं, यानी ABC के रूप में। तो A बनेगा 0,1 यानी 0,1। फिर वैसे ही B बनेगा -1,0 यानी -1,0। फिर C बनेगा यहाँ पे 4,0, 4,0। फिर D बनेगा यहाँ पे 0,6। इतना तो बन गया। अब देखिए जब इतना बन गया तो सबसे बड़ी बात है कि इतने की सहायता से अब हमको ग्राफ पे दर्शाना है। तो यहाँ पे ग्राफ पे कैसे दर्शाएंगे, तो ग्राफ पे दर्शाने के लिए आपके सामने एक ऐसे ग्राफ का बना हुआ पार्ट रखते हैं। और पार्ट रखने के लिए सबसे पहले हम इस पर देख लेंगे कि ये जो मान है कैसा है। तो 0,1, 0,1 का मतलब कि यह किस में बिलोंग करेगा, यानी इस पर x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो 0 है और 1 यहाँ पे, तो यह 1 यही है। फिर यह 2, फिर 3, 4, 5, 6, फिर वैसे ही 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर 7।
या कर लिए। अब यहाँ पे 0,1 का मतलब हो गया कि यह जो पॉइंट है हमारा यह कहाँ होना चाहिए। तो 0,1 से तात्पर्य देखिए यहाँ पे सबसे पहले समझ लीजिए कि एक है 0,1 और दूसरा है -1,0। तो -1,0 का मतलब कि यह कहाँ जाएगा, या -1,0 कौन से कॉलम में होता है यह आपको समझना पड़ेगा। फिर 4,0, फिर यहाँ पे दिया है कि डी का यानी 0,6। तो 1, 2 और ये 3 तीनों तो ये आपके पहले चतुर्थांश में होंगे, बस यह माइनस और प्लस यह आपके दूसरे में आएगा। तो इसका मान आप कैसे रखेंगे, तो देखिए ग्राफ में यहाँ पे यह भी दिखा सकते हैं आप नीचे वाले में भी, जैसे यहाँ पे -1 -2, फिर इधर भी यानी -1 और -2 यह दिखा सकते हैं आप। अब यहाँ पे चलिए सबसे पहले ग्राफ के द्वारा दर्शाया जाए इसमें। तो यहाँ पे ग्राफ के द्वारा कैसे रखेंगे, तो सबसे पहले 0,1 यानी 0,1 का मतलब क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0 x अक्ष पे और y अक्ष पे 1 यानी इस पॉइंट के थ्रू। फिर क्या करना है, अब आपको एक और मान रखना है -1,0। तो -1 x अक्ष पे और y अक्ष पे 0 यानी यह पॉइंट आप इंगित कर लीजिए। फिर क्या करना है, तो यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझना पड़ेगा, 4,0। तो 4,0 का मतलब कि x अक्ष पे 4 और y अक्ष पे 0 यानी यह पॉइंट। तो यह पॉइंट हो गया। फिर 0,6। तो 0,6 का मतलब कि 0 x अक्ष यानी मूल बिंदु से 0 और y अक्ष पे 6। तो यानी यहाँ से ऊपर अब 6 यह पॉइंट हो गया। तो देखिए यह C और D यानी C और D ये वाली लाइनिंग बन रही है, यानी ये वाली लाइनिंग का मतलब ये हो गया कि यह और यह बनेगा। तो आप इसको ऐसे खींच सकते हैं, यहाँ से जब खींच लिया गया तो इनको ऐसे एरो के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। और यह आप जान सकते हैं कि ये सी वाला पॉइंट है और सी वाले पॉइंट का मान कितना है, तो 4,0। फिर यह आपका कौन सा पॉइंट है यह भी ध्यान दीजिएगा, तो यह डी वाला पॉइंट है जिसका मान है 0,6। अब ए और बी वाला पॉइंट कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि जैसे यहाँ पे 0,1 है, तो जैसे 0 यानी x अक्ष पे मूल बिंदु पे और y अक्ष पे आपका 1 यानी कहने का मतलब कि ये पॉइंट हमने स्टार्टिंग में इसको समझ रखा था कि यहाँ पे 0,1 यानी x अक्ष y अक्ष, तो यह पॉइंट। और यहाँ पे एक है -1,0 तो यानी -1 और -0 यानी यह पॉइंट। अब क्या करेंगे हम लोग कि इस पॉइंट को भी मिलाएंगे। तो इस पॉइंट को कैसे मिलाएंगे, तो इसका भी कुछ नाम दे दीजिए। तो ये जो पॉइंट है यह ए है और ये जो पॉइंट है यह बी है, इतना ध्यान रखना है। ए का यहाँ पे क्या था, तो 0,1, तो यह यहाँ पे नोट कर लीजिए 0,1। बी का था यहाँ पे -1,0, इसको भी हम लोगों ने यहाँ पे नोट कर लिया। अब करना क्या है कि आपको यहाँ पे ग्राफ को प्रदर्शित करने के लिए जैसे हम लोगों ने खींचा वैसे ही यहाँ पे इसको एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट करने का मतलब क्या है कि अब इसको हम ग्राफ पेपर पे जब यह पॉइंट अंकित कर लेते हैं इसको सीधे सीधे मिला देते हैं। अब मिलाने का मतलब कि जैसे देखिए यहाँ से कैसे मिलेगा, तो इस पॉइंट के थ्रू यानी यही पॉइंट था यह, और इस पॉइंट के थ्रू हमने इस पर भी रेखा खींच लिया और यहाँ से इसको मिला दिया। अब देखिए जहाँ पे यह क्रॉस करेगा यानी जहाँ पे यह बिंदु इंटरसेक्ट कर रहा है इस बिंदु का आप कुछ नाम दे सकते हैं। जैसे हमने इसमें नाम दिया पहले ABCD, वैसे अब आप यहाँ से PQR कुछ भी दे सकते हैं या E दे सकते हैं। चलिए हमने इसका नाम E दे दिया। अब यहाँ पे करना क्या है कि जब नाम दे दिया तो अब देखते हैं कि इस पॉइंट पे x अक्ष से और ये y अक्ष से जो यहाँ पे काउंट करने पे आ जाए उसको नोट कर लेते हैं। तो देखिए इसके सीध में 2 है और यहाँ से 3 है, तो इसका नाम दे सकते हैं कि 2,3। अब देखिए क्वेश्चन में यह कह रहा था कि जो इसके अक्ष होंगे निर्देशांक वह भी आपको नोट करना है। कौन से, तो जो उसके त्रिभुज के अंडर में आते होंगे। तो देखिए त्रिभुज एक यहाँ पे बन रहा है कि त्रिभुज EB और C, एक त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज को हम लोगों ने करना क्या है कि यह छायांकित कर देना है। तो छायांकित करने का मतलब कि EB और C को हम इसको
कलर कर देंगे, इसको पूरा का पूरा भर देंगे। बस यही हमें करना है। अब हमारा सॉल्यूशन मिल चुका है। अब करेंगे क्या, यहाँ पे किसकी जो भाषा है उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भाषा कैसे लिखेंगे, तो आइए देखते हैं। भाषा लिखने के लिए पहले इसके नीचे जान जाइए। यहाँ पे लास्ट में लिख लेंगे कि स्पष्टतः हमें एक्स अक्ष और इन रेखाओं से घिरा त्रिभुज। देखिए त्रिभुज क्या है, तो EBC, यानी त्रिभुज EBC। अब यहाँ पे EBC क्या होता है, तो प्राप्त होता है। यहाँ पे लिख लेंगे कि EBC प्राप्त होता है। इसके शीर्षों के निर्देशांक अब निर्देशांक क्या क्या है, तो यहाँ पे E का देखिए, यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि 2,3। फिर B का क्या है, तो -1,0। फिर C वाला क्या है, तो 4,0। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि यही त्रिभुजाकार के रूप में दिखाया गया है। यानी हमें अब छायांकित किसको करना है, तो इस फिगर में आप ध्यान दीजिएगा, हम इसमें छायांकित नहीं कर रहे हैं क्योंकि ख़राब हो जाएगा। आप जब फेयर में करें तो इसको पेंसिल से EBC यानी इतने के अंदर ये जो खाली स्थान है या पूरा का पूरा ऐसे छायांकित कर देंगे। ये पूरा का पूरा छायांकित कर देंगे तो ये आपको मालूम हो जाएगा कि यही छायांकित भाग है। तो यह हमें उम्मीद है कि अब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और यदि आपको क्वेश्चन कोई भी डाउट हो, ना समझ में आए, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर नोट करा दें। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।